दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में कृषि सखी भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिनमें पदों की संख्या 9,368 है। कृषि सखी भर्ती विज्ञापन में आवेदन कैसे करना है, योग्यता क्या रखी गई है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कृषि सखी भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने के लिए, और उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में से किन किन जनपदों से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा, ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन हो या कृषि सखी भर्ती विज्ञापन की बात करें या उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई भर्ती विज्ञापन और आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन की भी बारी बारी से जानकारियाँ मिलती रहें। आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के लगभग 54 जिलों में 9,368 कृषि सखी की नियुक्ति करने जा रही है, जो किसानों को प्राकृतिक ढंग से खेती करने के गुण सिखाएंगी। राज्य में इन कृषि सखियों का चयन ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव में गठित स्वयं सहायता समूहों की सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं के बीच किया जाएगा। इस भर्ती में चयनित सखियों का 6500 रुपये प्रति माह के हिसाब से वेतनमान दिया जाएगा। राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक बेहतरीन कदम उठाया है, यानी कि आपका जो वेतनमान होगा वह 6500 रुपये होगा। और यह भर्ती आने वाले समय में आपको गवर्नमेंटल भी देखने को मिलेगी। अभी जो यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है यह अर्ध सरकारी है, इसे सरकारी नहीं कहा जा सकता, यानी कि यह अभी आपकी अर्ध सरकारी भर्ती है। लेकिन आने वाले समय में 2 से 4 सालों में उत्तर प्रदेश की भर्तियाँ अर्ध सरकारी से सरकारी हो जाती हैं, तो आपको यहाँ मौका मिलेगा कि आप अपने एक जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब पक्की कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के किन किन जनपदों से आवेदन की प्रक्रिया जारी की गई हैं, यानी आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, अंबेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुंदलशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, इतने जनपदों से यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। यानी उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 75 जनपद है, और 75 जनपद में से केवल 54 जनपद में यह विज्ञापन जारी किया गया है। यानी जो 54 जनपद है इन्हीं जनपद से आप आवेदन कर सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके जनपद से अगर मान लीजिए आवेदन नहीं है, यानी कि आपके जनपद में अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, तो क्या दूसरे जनपद में आप आवेदन कर सकती हैं? जी हाँ, आप आवेदन कर सकती हैं, किसी भी जनपद से आप आवेदन कर सकती हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की निवासी हों। बिना उत्तर प्रदेश के अदर जो स्टेट के वहाँ के लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश कृषि सखी भर्ती के लिए कम से कम 18 वर्ष तथा अधिकतम 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकती हैं। और एक बात और, इस भर्ती में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, पुरुषों को मौका नहीं दिया गया है। कृषि सखी भर्ती विज्ञापन में केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। 10th पास होना चाहिए, यानी कि कम से कम आप हाई स्कूल पास हो, उस पर आवेदन कर सकती हैं। उम्र सीमा 18 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से कम ना हो और 50 वर्ष से ज़्यादा ना हो, तभी आप आवेदन कर सकती हैं। 9,368 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। अब इसमें अगर बात करें कैटेगरी वाइज फीस क्या होगी, तो जनरल में हो आप, ओबीसी में हो, एससी एसटी में हो या ईडब्ल्यूएस में हो, आपका फीस जो है वह 0 रुपये है, यानी कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी, आप आवेदन कर सकती हैं। कृषि सखी भर्ती विज्ञापन में आवेदन में क्या कुछ आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए? देखिए, आप कम से कम हाई स्कूल पास हो तब आप आवेदन कर सकती हैं। उम्र सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष होना चाहिए, तब आप आवेदन कर सकती हैं। कृषि सखी भर्ती विज्ञापन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आवेदन करने के लिए, तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि 10वीं पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज के फोटो होने चाहिए, कम से कम 4 फोटो। आधार कार्ड होना चाहिए और अन्य आवश्यक डिग्री दस्तावेज। अगर मान लीजिए आप इंटर पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन पास है, तो वह भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि उसको भी आपको लगाना होगा। भर्ती आपकी जारी हुआ विज्ञापन केवल 10वीं पास के लिए, लेकिन अगर आपके पास और डिग्री डिप्लोमा है तो भी आप लोग लगा सकती हैं, क्योंकि आने वाले समय में जब यह भर्ती गवर्नमेंटेड होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और साथ में मोबाइल नंबर वही होना चाहिए, मान लीजिए आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर हो, क्योंकि उसी नंबर पर आपकी OTP आएगी। उसके बाद आपको हस्ताक्षर करना होगा। ईमेल आईडी होनी चाहिए। अब आपके पास अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी बनवा लीजिए, या फिर साइबर कैफ़े वाले तुरंत बना के इसमें आवेदन कर देंगे। इतना चीज़ें हो गई जो आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा, तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे
इस उत्तर प्रदेश कृषि सखी भर्ती के लिए आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात जब आपका आवेदन पत्र जमा हो जाएगा तो 4 चरणों में पूरा किया जाएगा इस भर्ती विज्ञापन को। पहला ये शैक्षणिक योग्यता आपकी देखी जाएगी, आपकी योग्यता क्या है, आप केवल हाई स्कूल ही पास हैं या उससे ज़्यादा कोई डिग्री आपके पास है, ठीक है। फिर दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा कि क्या आपका जो डॉक्यूमेंट है वह सही है या फर्जी है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा, चिकित्सक परीक्षण होगा और उसके बाद लास्ट में आर्थिक स्थिति आपकी देखी जाएगी। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कृषि सखी भर्ती विज्ञापन में। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे प्रदेश के 54 जिलों में 9368 यानी 9368 कृषि सखी नियुक्ति होगी जो किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाएगी। इस कृषि सखियों का चयन ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गाँव में गठित स्वयं सहायक समूहों के सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं के बीच से किया जाएगा। ये सखियाँ प्राकृतिक खेती के लिए। अब बात आती है कि आवेदन कैसे करना है, तो आप लोगों को बताया गया है कि ये इसका चयन जो किया जाएगा वह आजीविका मिशन के तहत किया जाएगा और इसका आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 54 जनपद से आवेदन लिया जाएगा। केवल 75 जनपद हैं टोटल उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो जनपद में आवेदन होगा यहाँ पे दिया गया है और अभी आप लोगों को इसके पहले बताया भी गया है किस किस जनपद में आवेदन होगा। आवेदन आप लोगों का जैसे ही शुरू होता है इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। कृषि सखी भर्ती विज्ञापन में परीक्षा नहीं कराई जाएगी, केवल आपका सिलेक्शन आपके एकेडमिक के आधार पे होगा, यानी आपका हाई स्कूल में कितना नंबर है उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। और आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ है। आप लोगों को आवेदन की पूरी जानकारी, आवेदन किस तरह से करना है, इसकी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। जैसे ही आवेदन शुरू होता है आप लोगों को पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। और आप लोगों को बताया भी गया है कि कोई भी फीस नहीं लगेगी। 0 रुपये है जनरल OBC SC ST EWS के लिए 0 रुपये फीस रखी गई है। और आवेदन जैसे ही शुरू होता है आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे, चाहे ECC भर्ती विज्ञापन की हो, चाहे आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन की हो, या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग के, या भारत के अन्य राज्यों से आने वाले भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी। सबसे पहले सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।